जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे कभी भी किसी वाक़े में भी यहूदियों का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो वहां पे पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। अब क्वेश्चन ये है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहां से? क्योंकि यहूदियों को 1000 साल पहले से पता था कि बहुत जल्द मदीना और उसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी शेफर्ड्स फलस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक केव देखा। वो उस केव के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस केव में सिर्फ 2 जार्स पड़े हुए। उन्होंने ये जार्स खोल के देखे तो अंदर पुराने जमाने के कुछ पेपर्स और स्क्रोल्स पड़े हुए। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज होगी बस, तो उन्होंने बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले इनको बेच दिया। वहां से ये स्क्रोल्स किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है, लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी हुई थी और आज के जमाने की सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। तो उस साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इन पेपर्स को उस जमाने के सबसे पुराने तौरात जो 1800 साल पुराना था उससे कंपेयर किया, और इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसे था। जिस कागज पर यह तौरात लिखी हुई थी उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग कराई कि ज्यादा से ज्यादा ये कितने पुराने जमाने के हो सकते। तो पता चला कि ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज है जिस पर यह तौरात लिखी हुई है। विच मीन्स कि ये तौरात जो फलस्तीन के एक गार में एक आम से अरबी शेफर्ड को मिले थे, ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक है। इवन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पुराने का तौरात है। Copies of the Bible that are 1000 years older than any previously known copy of the Bible? ये कंप्लीट तौरात तो नहीं है, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोर्शंस इसमें मौजूद हैं। इन स्क्रोल्स के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक पैगंबर आइज़ाया का जिक्र है, जिनको क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों एक सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इस पैगंबर आइज़ाया ने फ्यूचर की कुछ प्रोफेसीज लिखी है कि आने वाले वक्तों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली प्रोफेसी ये थी कि बख्ते नसर बेबीलोन का बहुत ताकतवर बादशाह, जिसने हजारों साल पहले यहूदियों की बिल्कुल हिटलर की तरह तबाही फेर दी थी। इस तौरात की पहली प्रोफेसी ये है कि अभी तो बख्ते नसर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दे और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करेगा। ये प्रोफेसी इस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन भी समझते हैं। Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। इस तौरात की दूसरी प्रोफेसी की वजह से यहूदी मदीना में आबाद थे। इस दुनिया के सबसे पुराने तौरात प्रोफेसी कुछ ऐसे है, देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूं, मैं अपनी रूह को इसमें डालूंगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो जमीन पे इंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और ना उसे कोई कुचल सकेगा, और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन आबादियों में कैदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं। कैदार, कैदार, इसको याद रखें। सेला के लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। Let them give glory to their Lord. Now, let's break this down. सबसे पहले कहा गया है कि कैदार के लोग खुशियां मनाएं। तो अब ये कैदार कौन है और कहां है? कैदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम, और इस कैदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस बेटे कैदार की नस्ल में से। दूसरा जिक्र है बुतों का। उस जमाने में सबसे ज्यादा बुतों की इबादत अरब में की जाती थी। अब इससे ये तो क्लियर है कि पैगंबर अरब में आएगा। प्रॉफिट आइज़ाया ने तौरात में दूसरी प्रोफेसी ये की थी कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाएं। ये सेला लफ्ज SELA आज भी तौरात में इसी तरह लिखा जाता है। अब ये सेला अरब में किधर है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बात ना माने, गूगल मैप्स तो सबके पास होता है। गूगल मैप्स पर लिखें सेला अरब,
اور सर से दबाएं। आप सीधा इस पहाड़ की लोकेशन पर पहुंचेंगे। ये पहाड़ आज भी मदीना में है, और सिर्फ मदीना में ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी का सबसे नजदीक पहाड़ यही सेला पहाड़ है। मस्जिद नबवी से ये पहाड़ सिर्फ 500 मीटर दूर है, किलोमीटर भी नहीं, मीटर। तो तौरात में सेला के लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि सब कुछ तौरात में यहूदियों को पहले ही बता दिया गया था। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे यहूदी फलस्तीन से मदीना और इसके आसपास शिफ्ट होना शुरू हुए कि काश हम उस पैगंबर से मिल सकें। और एक दफा तो यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद बहुत सारे यहूदी मदीना और इसके गिर्द जमा होना शुरू हुए, और खैबर को, जो मदीना के सबसे करीब सिटी समझी जाती थी, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। मदीना के अरब यहूदियों के नॉलेज और उनके बिजनेस करने के तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, जिस तरह आज भी पूरी दुनिया यहूदियों के इंटेलिजेंस और बिजनेस के तरीके से बहुत इम्प्रेस है। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में यहूदी बढ़ने लगे और मदीना के अरबियों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ होना शुरू हुई। और हमेशा यहूदी मदीना के अरबियों को कहते थे कि आज तो तुम लोगों ने जो करना है कर लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मदीना के अरबी हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं वाकई इनका प्रॉफिट आके हमें खत्म ही ना कर दे। मदीना वालों को जनरेशंस एंड जनरेशंस तक ये बात बताई जा रही थी, जिसकी वजह से मदीना वालों को यकीन हो गया था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। इस सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया जिसका नाम था मसअब बिन उमैर, और उन्होंने मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी और बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है जिसकी बात कोई भी मक्का में नहीं माना। ये सुनकर मदीना वाले हैरान हो गए कि एक अरबी बोलने वाला पैगंबर, हो सकता है ये वही पैगंबर है जिससे यहूदी हमें बार बार डराते रहते। तो मदीना वालों ने डायरेक्ट दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। यहूदियों को जब इस बात का पता चला कि हमारा पैगंबर तो अरबियों में आ गया, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दी कि ये वो पैगंबर है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल भी किया और इस्लाम के लिए जान भी दी। और तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पहले से कहा गया था, ये भी यहूदी जो मुसलमान हो गए थे, ये भी उन्हीं यहूदियों ने डिस्कवर किया था। इसीलिए हजरत सलमान फारसी को भी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने मदीना ही भेजा था कि वहां एक पैगंबर आने वाला है। यहूदियों ने इस सब को डिनाई कर दिया कि ये वो पैगंबर है ही नहीं, और सिर्फ इनको पैगंबर मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की साजिश भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद पूरे अरब में हमेशा के लिए खत्म कर दी, और वो सारा माल जो यहूदियों ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जमा किया था, सारा मुसलमानों को मिल गया। और मक्का वालों को भी पता चल गया कि खैबर के बाद अगली बारी मक्का वालों की। सबसे पहले काबा को मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, we all know that। लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंस जेरूसलम को देते हैं और मक्का को बस एक आम सी सिटी कहते हैं, और कहते हैं कि मक्का का इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन्हीं की किताब तौरात में क्लियरली लिखा हुआ है कि मक्का में ही खुदा का घर है। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने जब नेदरलैंड्स को फतह किया, तो आज जितने भी यहूदी थे उन सारों को एक लाइन में खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता इन सारों को एक कमरे में ले जाया गया, जिधर गैस से इन सारों को आसानी से कत्ल कर दिया जाता। उधर खड़े सारे यहूदी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, और इन सब की जबान पर तौरात का एक ही कलमा था, साम 84। ये साम 84 यहूदियों की मेन किताब तनाख और हिब्रू बाइबल के बुक ऑफ साम्स में लिखी हुई है। तनाख यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, और इस तनाख के 3 मेन हिस्से हैं। तौराह जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, नबियान जो यहूदियों की बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई, और कैटुएम जिसका एक हिस्सा द बुक ऑफ साम्स है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जिसे मुसलमान ज़बूर के नाम से जानते हैं। साम 84 में लिखा है, कितनी खूबसूरत है आपके रहने की जगह, ए अजीम रब। ब्लेस्ड आर द पीपल जो आपके घर में रहते हैं और हर वक्त आपकी इबादत करते हैं, और उनका दिल सिर्फ पिलग्रिमेज हज की तरफ होता है। जब वो बक्का के खुश्क वादी के पास से गुजरते हैं, बक्का
बक्का, तो वो उस वादी को स्प्रिंग्स, चश्मों में बदल देते हैं। They go from strength to strength, जिसका असली हिब्रू तर्जुमा है They go from mountain to mountain। यहूदियों की इस किताब में क्लियरली लिखा है कि खुदा का एक घर है, बक्का की खुश्क वादी में है, और उसके पास चश्मा भी है, और वहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। ये क्लियरली काबा की बात हो रही है जो मक्का में है, जिसके पास जमजम का कुआं है, और लोग सफा के पहाड़ से मरवा की तरफ जाते हैं। लेकिन यहां तो लिखा है कि अल्लाह का घर बक्का में है। इसका मक्का से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है कुरान के सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाते हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है, और पैरवी करो इब्राहिम की जो बिल्कुल अपराइट थे और मुशरिक नहीं थे। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वही है जो बक्का में है, बरकत वाला और हिदायत का सेंटर है सारे जहानों के लिए। तो ऐ किताब वालों, तुम क्यों अल्लाह की आयतों से इनकार करते हो? कुरान और तौरात दोनों ने मक्का को मक्का नहीं बल्कि बक्का कहा है, और बक्का मक्का का ही पुराना नाम है। मुसलमानों का पहला किबला मक्का के बजाय जेरूसलम में बैतुल मुकद्दस था। एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां भी हो अपना रुख बैतुल मुकद्दस से फेर कर मक्का में काबा की तरफ करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान ही 180 डिग्रीज काबा की तरफ टर्न हुए, और पीछे खड़े सारे सहाबा ने भी ऐसा ही किया, और इस तरह पहली दफा मुसलमानों का नया किबला बना। तो यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने असली किबले बैतुल मुकद्दस को छोड़कर पता नहीं कहां से एक नया किबला इजाद कर लिया। यहूदी और हिस्टोरियंस दोनों इस बात को मानते हैं कि जेरूसलम में यहूदियों का पहला टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनाया था, जबकि मक्का में काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले गुजर चुके थे। तो मुसलमानों ने एक नया किबला इजाद नहीं किया, बल्कि असली किबले की तरफ वापस गए हैं। यहूदी मजहब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी मां हाजर को पारान के डेजर्ट में छोड़ा था, जिसको आज बहुत सारे हिस्टोरियंस हिजाज का इलाका समझते हैं, और इसी हिजाज में मक्का भी वाक़या है। यहूदियों के रिलीजन में इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इसहाक अलैहिस्सलाम की है, और वो कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं। लेकिन वो हमेशा से इस्माइल अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को नेक और सच्चे लोग मानते हैं, और इसका अंदाजा इस मूवी के क्लिप से होगा जो यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर बनाई थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागकर जैथरो के पास पनाह लेते हैं, तो जैथरो उनसे कहते हैं, Abraham is the father of many nations. We are the children of Ishmael, his firstborn. We are the obedient of God. काबा को बनाने के बाद मक्का का पहला नाम बक्का था, और यहाँ ज्यादातर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आबाद थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे और ट्राइब्स भी मक्का में रहने लगे, और यहाँ का नाम बक्का से मक्का में बदल गया। और ऐसा हिस्ट्री में बार बार हुआ है, जैसे बॉम्बे और मुंबई। आहिस्ता आहिस्ता लोग असली रिलीजन को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे, और काबा को भी अजीब अजीब बुतों से भर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल थी, तो एक दिन बारिशों की वजह से काबा की छत अचानक गिर गई। तो मक्का के लोगों ने काबा को दोबारा बनाने का इरादा किया, लेकिन सिर्फ हलाल पैसों से। जैसे ही वो काबा की टूटी दीवार बनाने लगे, तो एक दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उन्होंने ये पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये अरबी में नहीं, किसी और जबान में लिखा हुआ था। आखिर एक यहूदी ने आके इनको बताया कि यहूदियों की जबान अरामेक है, और इस पर लिखा है, आई एम अल्लाह द लॉर्ड ऑफ बक्का। और ये मैंने तब बनाया था जब मैंने आसमान और जमीन और चांद और सूरज को बनाया था, और ये तब तक कायम रहेगा जब तक इसके 2 पहाड़ कायम है। और आज भी काबा के गिलाफ के ऊपर मक्का नहीं बक्का लिखा हुआ है। काबा जब दोबारा मक्का वालों ने बनाना शुरू किया, तो सारे कबीलों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। कौन सा कबीला हजर अस्वद को उसकी असली जगह पर लगाएगा? तो आखिर कुरैश के सबसे बड़ी उम्र वाले शख्स ने कहा कि जो भी नेक्स्ट काबा के दरवाजे से एंटर होगा वही डिसाइड करेगा। एंड अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए, और वो पैगंबर नहीं थे इस टाइम। तो सब ने कहा कि हमें मंजूर है, क्योंकि मोहम्मद सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए हजर अस्वद को एक चादर के दरमियान में रखा, और सारे कबीलों को कहा कि इस चादर को साइड से पकड़ लो। और जैसे ही वो उस जगह पहुंचे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद अपने हाथों से काबा के अंदर फिट किया। लेकिन काबा इस टाइम भी 360 बुतों से भरा हुआ था, और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। पैगंबर बनने के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा के पास आए और उनसे काबा की चाबी मांगी।
तो उन्होंने कहा कि काबा की चाबी और आप। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि याद रखो, एक दिन तुम काबा की चाबी मेरे हाथ में देखोगे और मैं जिसे चाहूंगा ये चाबी दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा कि अच्छा, तो वो कुरैश के लिए सबसे बदतरीन दिन होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। इस वाकये के कुछ ही साल बाद आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का को फतह कर लिया और काबा के अंदर मौजूद सारे बुतों को तोड़ दिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इसके बाद मुसलमान अरब के सबसे पावरफुल फोर्स बन गए। लेकिन मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद मुसलमान अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंगों में से एक के लिए हुनैन की तरफ रवाना हुए।